जिंदगी में जब मुश्किल हालात का सामना करना पड़े तो मुश्किलात के सामने हार मान लेना सबसे आसान काम होता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो आप हर मुश्किल रास्ते से गुजरकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज गामजन में हम आपको एक ऐसी खातून की सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी में मुश्किलात थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून मौजूद था। उसने अपने आज़्म और मेहनत के साथ अपनी मुश्किलात पर न सिर्फ काबू पाया बल्कि अब वो दूसरों के लिए भी मशाले राह बन चुकी है। ये कहानी है अनीला चन्ना की। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आप मुश्किलात के सामने हार न माने तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला चन्ना है और मेरे जो ज़िला है उसका नाम लारकाना है। मैं जिस गांव में रहती हूँ उसका नाम गाजी देरो है। पहले तो हम जो काम करते थे हमारे अपने गांव में तो पिंडियों का काम करते थे या रिली का काम हो गया, इस तरह से हम काम अपना करते थे। ये जो हम अभी खड्डी पर जो शॉल बना रहे हैं ये हमें पता भी नहीं था कि इस तरह से बनती भी हैं। अनीला ने जिस घर में आंख खोली थी वहाँ जिंदगी गुजारना ही किसी चैलेंज से कम न था। अनीला के वालिद खेतों में काम करते थे। अनीला भी अपने वालिद का हाथ बटाती थी और घर में रली वगैरह का काम कर लेती थी, जिससे बमुश्किल उसका गुजारा हो पाता था। रल्ली के काम में मेहनत बेपनाह थी, लेकिन पैसे ना होने के बराबर थे। जिंदगी इस तरह गुजर रही थी, लेकिन अनीला जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती थी। उसकी 3 बहनें और 4 भाई थे। उसके बड़े भाई ने BSc तक तालीम हासिल की थी। अनीला चादरें और शॉले वगैरह अच्छी तरह बना लेती थी, लेकिन गांव के अंदर उसे अपने फन का मुआवजा बहुत कम मिलता था। अब्बा जी बेटा। सुबह से काम कर रहे हो, कुछ देर आराम भी कर लेते हैं। अरे बेटा, मैं आराम कर लूंगा तो तुम लोगों का क्या होगा? अब्बा काम के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। अरे बेटा, तुम्हारे भाई ने इतना पढ़ लिया उसको फिर भी नौकरी नहीं मिलती तो क्या फायदा इसी पढ़ाई का? अब्बा आप फिक्र क्यों करते हैं, मिल जाएगी नौकरी। और मेरा दिल कहता है अब हमारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अरे बेटा, परेशानियां तो जिंदगी के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि कोई तो है जिसे अच्छे की उम्मीद है। अच्छा, मैंने ना ख्वाब में देखा है कि मैं अपना कारोबार कर रही हूँ। कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए। हम तो इतना कमा लेते हैं कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब्बा आप मेरे लिए दुआ करें ना। अरे बेटी, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करता हूँ। तुम्हें देख के मेरा हौसला बढ़ता है। पहले जब मैं छोटी थी, जब समझ आई तो पहले हमारे घर के जो हालात से मेरे अबू जो है वो खेतों में काम करते थे। हमारे पास जो जानवर अभी हैं वो भी नहीं थे हमारे पास। तो इस तरह से मेरे अब्बू ने मेहनत कर कर के जो जानवर थे वो भी किसी के जो हमारे पास हैं वो भी आधा किसी और के हैं और आधा हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो आधा उनसे आता है। इस तरह से आते हैं। और पहले जो हमारे हालात थे खेतों में काम हम भी खुद करने के लिए जाते थे, रोटी लेकर जाते थे अबू के पास और हम भी उसका हाथ बटाते थे। फिर इस तरह से हम स्कूल में भी जाते थे। हमारे गांव में जो स्कूल हैं वो 5 जो है तक हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जो अंग्रेज़ी स्कूल हैं वो यहाँ पर नहीं है, 5 जमात तक हैं। तो हम वहाँ पर स्कूल में भी जाते थे और शाम को खेतों में भी काम करते थे। हाँ भाई, कितना काम किया आज? भाई जितनी भी मेहनत कर लो बहुत कम पैसे मिलते हैं। रात दिन काम करके चंद 100 कमाते हैं। हाँ यार, बस मुझे कोई जॉब मिल जाने दो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, जितने भी लोग रिल्ली का काम करते हैं क्या उन सबको इतने पैसे मिलते हैं? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ही पैसे मिलते हैं। खरीदार और जगह की भी बात होती है। भाई जहाँ काम की कदर ना हो ना वहाँ काम नहीं करना चाहिए। अरे नहीं यार, यहाँ तुम्हारी सबको कदर है। सब्र रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। भाई आपको पता है कल मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपना कारोबार कर रही हूँ। अच्छा, चलो तुम जो भी कारोबार करो ना उसमें नौकरी मुझे लाजमी देना। भाई आप तो बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा।
जब भी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले मैं तुम्हारा साथ लाजमी दूंगा। मिलेगा भाई, मुझे भी मौका मिलेगा। अम्मी किधर है? बाबा और अम्मी अभी बाहर गए हैं किसी से मिलने। अनीला के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वो अपनी खूबियों से वाकिफ थी और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी बदलने का बेहतरीन मौका मिल ही गया। RSPN की टीम अनीला के गांव में आई। अनीला के काम की शोहरत गांव में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिमशा है और मैं RSPN की तरफ से आई हूँ। आई थिंक आप रीली वगैरह बनाती हैं, तो मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ़ सुनी है, तो मैं आपसे मिलने चली आई। एक मिनट। बैठे प्लीज। अनीला आप ही हैं ना? जी जी बिल्कुल, काम कर लेते हैं। काफ़ी अरसे से कर रहे हैं तो इसलिए हाथ भी अच्छा सेट हो गया है। आप पहली दफ़ा आई हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। जी करें। दरअसल हम पहले तो सबसे जब मैं छोटी थी तो खेतों में काम करने के लिए जाती थी। फिर जब पाबंदी आई कि खेतों में अब नहीं जाना है मैं रिली का काम भी किया और मैंने पिंडियों का भी काम किया। तो जब रिलियाँ मिलती थी तो रिलियों का ट्रोपा देती थी और पिंडी का आर्डर आता था अपने ही गांव में, तो पिंडी का भी काम करती थी। उससे इतने ज़्यादा नहीं होते थे। एक रिली जो थी वो हमारी 500 मेहनत मिलती थी उस रिली की, और वो 500 जो मिलते थे वो 10-12 दिन में 500 हो जाते थे। और जब मैं एक पिंडी बनाती थी तो पूरा दिन बैठी रहती थी, तो 2 पिंडियाँ बनती थी और 2 पिंडी की जो कीमत थी वो मुझे 100 मिलती थी। SRSO की तरफ से आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कोई अच्छा सा रोज़गार देना चाहते हैं। ये जो जैसे कि तुम यहाँ पर रिलियाँ या पिंडियाँ करती हो, इस तरह से हमारे पास मतलब इससे अलावा हमारे पास और भी काम है, तो उनमें से आप कौन सा काम चुनोगी। तो उन्होंने हमें मोबाइल पर दिखाया, तो हमें ये जो काम हम कर रहे हैं खड्डी पर, यही हमें पसंद आया और उनसे हमने ये कहा कि हमें यही काम सीखना है। अनीला ने अपने काम की महारत से बहुत जल्दी तरक्की कर ली। उसने पहली दफा जो कर्जा लिया था वो न सिर्फ वक्त पर वापस कर दिया था, बल्कि उसे नया कर्जा भी मिल गया था। अनीला ने अपने घर में शॉलें तैयार करने वाली मशीन भी लगा ली थी। उस मशीन को आम जबान में खड्डी भी कहा जाता है, जिससे अब इसका काम आसान हो गया था। पहले जो काम वो हाथों से करती थी, अब वो मशीन पर होने लगा था। गांव के बेशतर लोग ये समझ रहे थे कि अनीला ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अब वो अपनी बेटियों को अनीला के पास भेज रहे थे ताकि वो भी अनीला से कुछ सीख सके। पहले तो हम जिस सेंटर में काम करते थे वहाँ पर ही मेरे पास लड़कियाँ आई कि हमें भी ये काम सिखा, और जितनी भी हमें आमदनी होती थी ना वो मैं सबको जाकर बताती थी कि इस काम को छोड़ो, इस काम को अपनाओ। खड्डी पर जो शॉल मैं बना रही हूँ ना, ये काम बहुत अच्छा है, मैं उन्हें समझाती थी। और वो 6 लड़कियाँ वहाँ से मेरे पास आई कि हमें भी ये सिखाओ। मैंने उसी सेंटर में उन्हें भी ट्रेनिंग दी, और वो तो धागा पूरा SRSO का ही था, मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी 6 लड़कियों को। अनीला ने शुरू में एक मशीन लगाई थी, लेकिन काम बढ़ने पर उसने कई मशीनें लगा ली, जहां रात दिन शॉलें तैयार की जाने लगी थी। अनीला को मौका मिला कि वो 4 माह की ट्रेनिंग हासिल कर ले। अनीला ने हामी भर ली, लेकिन अनीला के लिए घर से बाहर जाकर 4 माह की ट्रेनिंग हासिल करना कोई आसान फैसला नहीं था। वो तो ठीक है अनीला के अब्बा, मगर सोचो तो कि गांव वाले क्या बोलेंगे। अरे अम्मा तू तो रहने ही दे, गांव वालों की क्या टेंशन ले रही है। गांव वाले मेरे बारे में क्या कह रहे थे कि इतना पढ़ लिख के कौन सी नौकरी मिल जानी है। रेहान ठीक कह रहा है बिल्किस, ये हमारी बेटी है, ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। बजाय इसके हमें इसको रोकना है, बल्कि हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अम्मा मान जाओ ना अम्मा, मैं तुझे बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग है, कौन सा मुझे ज़्यादा दूर जाना है।
और टाइम गुजरते तो पता भी नहीं चलेगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही कर्जा मिल जाएगा, मैं अपना काम भी शुरू कर दूंगी। अरे पगली, मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ हूँ। अब जब तेरे अब्बा को, तेरे भाई को कोई एतराज़ नहीं, तो मैं क्यों एतराज़ करूँगी। अच्छा चल, अब तो इजाज़त मिल गई। एलोसो वालों ने हमें ट्रेनिंग भी दिलवाई, 4 महीना ट्रेनिंग थी और उन्हें उन 4 महीनों में जो थी वो 100 रोज़ाना भी हमें चाय पानी का वो देते थे। ट्रेनिंग के बाद तो पहले हमें जो ट्रेनिंग मिली उसमें हमने सीखा, फिर बाद में जो था हमने खुद अपना काम किया और सेल भी इन SRSO की तरफ से हमारी हुई और ट्रेनिंग के दौरान जो भी हमने काम किया उसके भी हमें पैसे मिले और हमने यही ख्वाब सजाया कि जिस तरह से हमारे उस्ताद हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं इस तरह से हम दूसरों को भी ट्रेनिंग दें। अनीला की बनाई गई शॉलें बहुत अच्छे दामों बिकने लगी थीं। उसे कई जगह से ऑर्डर मिलने लगे थे। अनीला इस्लामाबाद में होने वाली एक एग्जीबिशन में भी शरीक हुई, जहां दूसरों के साथ उसकी तैयार करदा शॉलें भी नुमाइश में रखी गईं। उसके अलावा वो कराची में भी एक एग्जीबिशन में शिरकत कर चुकी है। अब अनीला के हाथ का कमाल उसके गाँव तक महदूद नहीं रहा। सेंटर जब गिर गया था फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमने तरपाल के नीचे, वो भी हमें तरपाल जो दिया वो SRSO नहीं दिया था, उनके नीचे हमने काम किया। फिर पहले मैंने अपनी सिर्फ एक खड्डी लगाई, पूरी जो दूसरी लड़कियों की खड्डियाँ थी वो तो उनमें से कुछ टूट गई, कुछ ऐसे हो गई और मेरी जो अपनी थी वो इसी जगह पर थी कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने फ़ौरनी तौर पर अपनी जो खड्डी थी वो लगाकर उस पर काम शुरू किया। कराची का एग्जीबिशन था, वहाँ की मुझे तैयारी करनी थी तो मैंने इस तरह से अपनी शॉलें बनाई। वहाँ पर मैं गई कराची का एग्जीबिशन करके, वो भी जो कराची का एग्जीबिशन था वो भी मुझे SRSO की तरफ से ही आया कि वहाँ पर तुम्हें चलना है हमारे साथ में। उनके साथ ही जाती हूँ, पूरा खर्चा उनका ही होता है, उनके साथ जाती हूँ तो मुझे तैयारी करनी पड़ी उस एग्जीबिशन की। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मेरी जो शॉलें थी वो भी की। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने इनको भी कहा कि अब तो तुम्हारी जो खड्डियाँ टूट गई उन्हें जुड़ाना भी तो हमारा ही काम है ना, अब तो हमें SRSO की तरफ से नहीं मिलेगा। फिर मैंने जो अपने वो पैसे थे ना एग्जीबिशन के वो मैंने इन खड्डियों पर लगाए, इनकी मरम्मत करवाई। फिर 4 खड्डियाँ मैंने वैसे ही बनवा लिए जैसे पहले थी। इसकी जो मशीन है ना जो धागे पर बनाती है वो हम बना लेते हैं, लेकिन ये जो काठी का सामान है सारा वो तो रखन ही बनाता है। जब हमारा यहाँ पे सक्सेस प्रोग्राम की तवज्जो से हम लोग यहाँ पे आए, ख़वातीन तंजीमों के साथ हमने काम किया और ख़वातीन तंजीमें मिलके उन्होंने आपस में सारी चीज़ें की। फिर उन्होंने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग्स हासिल की, जिसमें अनीला उनमें से एक हैं जिन्होंने हैंडलूम की ट्रेनिंग ली और उन्होंने बहुत उनकी अच्छी कारकर्दगी रही। उसके बाद फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उनके साथ उन्होंने जो दूसरी हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई उसमें अनीला ने एज अ मास्टर ट्रेनर वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी दी लोगों को और एक क्लस्टर हमने डेवलप किया हैंडलूम वीविंग सेंटर का। पहले तो इस तरह के थे कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो दूसरे शहरों में जैसे कि नवाब शाह हो गया या कराची हो गई, वहाँ पर मजदूरी पर काम करने के लिए जाते थे और अभी जो हैं तो वो काम वहाँ पर नहीं करने जाते हैं। मुझसे जो छोटे हैं पहले वो भी मजदूरी पर जाते थे और अब वो पढ़ रहे हैं। इतनी तब्दीली आ गई है। पहले इनको लगता था कि हमारा जो सिर्फ काम है वो सिर्फ घर तक महदूद है। एक नया स्किल सीखने के बाद उनको दूसरे बहुत सारी जो है एग्जीबिशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर उनको पता चला कि ये कितना अच्छा वो है, तो फाइनेंशियली मोरली भी उनकी फ़ायदा हुआ है। फाइनेंशियली इसने काफ़ी ग्रो किया है और उनके साथ साथ इकोनॉमिकली भी। अब इनकी प्रोडक्ट्स पहले भी BBC ने भी उनको कवर किया था, तो इनकी जो है प्रोडक्ट्स बाहर तक भी जाती हैं। अनीला की ये कहानी जद्दोजहद की कहानी है। अनीला ने सबसे पहले कुछ कर दिखाने का ख्वाब देखा और फिर अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए भरपूर जद्दोजहद भी की। कोई भी रुकावट उसका रास्ता रोक न सकी। गांव देहात से ताल्लुक रखने वाली बेशतर खवातीन ये समझ बैठती हैं कि उनके मुकद्दर में सिर्फ मुश्किलात और मसाइल ही लिखे हैं। अनीला की ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो फिर जिंदगी का धारा भी बदल सकता है और यही अनीला चन्ना की कहानी है।